धौलपुर गांव का एक गरीब किसान जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो दिन भर कड़ी धूप में खेतों में काम करता था ताकि उसकी फसल अच्छे से पैदा हो। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई, जिससे उसके खेतों में हरे भरे पौधे निकल आए। वो उस पौधों को अभी सींच ही रहा था कि तभी उस साल बारिश की कमी से वो बहुत परेशान हो गया। पानी की कमी की वजह से वो बहुत चिंतित था। अब उसकी फसलों का क्या होगा। हाय, मेरी फसल कैसे बचाऊं, कहाँ से पानी लाऊं। वो बहुत चिंतित था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सोच सोच कर वो बहुत परेशान था और आखिरकार वो घर चला गया। क्या हुआ जी? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कोई बात हो क्या? मुझे बताओ, मैं भी देखूं क्या दिक्कत हो गई। अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, तुमको तो पता है इस साल बारिश भी नहीं हुई। पानी अगर समय से नहीं मिला तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी फसल बेकार हो जाएगी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पानी कहाँ से लाऊं, इतनी जल्दी ये कैसे होगा। मैं कहती हूँ वो पास वाले गांव के तालाब का पानी लाकर हम क्यों न अपने खेतों में डालें, कैसा रहेगा? वो पास वाला तालाब, उस तालाब से तो पानी लेने के लिए हमें गांव वाले कभी नहीं लेने देंगे। वो हमें उस पानी का इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे। तुम जानती हो ना, हमारे गांव और उस गांव में कितनी दुश्मनी है। जानती हूँ, लेकिन क्या करें, फिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब बताइए, सारी फसल बेकार हो जाएगी, पूरी मेहनत चली जाएगी। क्यों न ट्राई कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो कोशिश कर लेते हैं। और इस तरह अगली सुबह मोहन बाल्टी में पानी भर भर के उस तालाब से ले आता था और उसकी पत्नी उस बाल्टी से धीरे धीरे करके खेतों में पानी दे रही थी। दोनों मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे थे और इसी तरह से चलता रहा। लेकिन एक दिन मोहन जब तालाब से पानी भर रहा था, उसी समय उस गांव के कुछ 3 बदमाश उसके सामने आ गए और उनसे कहने लगे, रुको रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब से पानी लेने की। तुम्हें पता नहीं इस तालाब का पानी इस गांव के लिए है और तुम्हारे गांव में इस पानी को ले जाना वर्जित है। तुम्हें मना करने के बाद भी सुनाई नहीं देता। कब से हम कह रहे हैं। तुम्हें इस तालाब का पानी लेने का अंजाम पता है। लाला जी, पानी ले जाने दीजिए, मुझे खेतों में डालना है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता इस तालाब का पानी नहीं लेना है। लाला जी, मैं क्या करूं, इस बार बारिश नहीं हुई, मेरी फसल खराब हो जाएगी। देखो, आखिरी बार समझा रहा हूं, पानी नहीं लेना है इस तालाब का। लाला जी, ले लेने दीजिए पानी, नहीं तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भूखों मर जाएंगे। हमारी फसल खराब हुई तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारी मदद करिए। अबे चपड़गंजू, तुझे इतनी देर से कह रहा हूँ पानी नहीं ले जाना उस गांव में। इस तालाब का पानी उस गांव में नहीं जाएगा, तेरी समझ में नहीं आता क्या? लाला जी, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, इसे तो मैं समझाता हूँ। कब से इसको कह रहा हूँ लेकिन बात नहीं समझने वाला। इसका तो आज काम करना पड़ेगा। हाँ, ठीक कहते हो, क्यों नहीं। चलो आज इसको मिलकर यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, मुझे रहने दो, मुझे जाने दो। मैं और इस तरह से तीनों बदमाश मिलकर उस किसान की निर्मम हत्या गला काट के कर देते हैं और वो किसान वहीं पड़ा रहता है। धीरे धीरे देखते देखते शाम हो जाती है और घर पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे दोनों उस किसान का इंतजार करते हैं और इंतजार करते हुए एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और बातें करते करते ही रात हो जाती है, लेकिन वो किसान कहाँ से आएगा। उस किसान की तो हत्या हो चुकी थी। और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो किसान धीरे धीरे एक खूंखार भूत बन जाता है और वो भूत उसी तालाब के पास रहता है जहाँ उसकी हत्या हुई थी। और वो प्रण लेता है कि उन तीनों बदमाशों को जिन्होंने उसे मारा था, जिन्होंने उसकी हत्या की थी, उन तीनों को भी उसी तरीके से हत्या करेगा जिस तरीके से
उन तीनों ने इस किसान की हत्या की थी। और इस तरीके से कहते हुए और वह प्रण लेता है कि जब तक उन तीनों की हत्या नहीं करूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो लाला शहर से लौटकर अपने गांव को आ रहा था और रास्ते में उसको उसी तालाब के पास से गुजरते हुए अपने घर जाना था। लौटते लौटते देखते देखते शाम हो गई। उसको उस किसान के साथ की हुई घटना का दृश्य याद आ रहा था और मन ही मन उस आपस में कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। सुनील, ओ सुनील, सुनील। लाला डर जाता है और अपने अगल बगल देखने लगता है। कौन है? कौन कौन है? कौन है वहाँ? कौन कौन है? जो भी है बाहर आओ। कौन है? बाहर आ जाओ। सुनील, ओ सुनील, सुनील। कौन है? कौन कौन है? कौन है वहाँ? कौन? तभी एक अचानक भयानक सी आत्मा उसके सामने आ जाती है और लाला डर जाता है। कौन कौन है तुम कौन हो? मुझे जान दो, मुझे जाने दो। कौन? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं वही किसान हूँ जिसकी तुम तीनों ने मिलकर इसी जगह हत्या की थी और अब मैं उसका बदला लूंगा। और उस लाला के भी इसी तरीके से गर्दन काटकर हत्या कर देता है। और कुछ दिनों के बाद उसी तालाब में वो दूसरा बदमाश नहाने के लिए आता है। वो नहा ही रहा था तभी उसे कुछ अजीब सी आहट महसूस हुई। अरे ये क्या है? पानी में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सोचता ही रहता है, निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसके सामने एक भयानक आत्मा नजर आती है। भूत भूत भूत, छोड़ दे मुझे, भूत, मैंने क्या किया, छोड़ दे मुझे। और ये आत्मा इसका भी सिर काट के हत्या कर देती है। और इस तरह कुछ रातें और बीत जाती हैं। और एक सुबह वो तीसरा बदमाश जिसने उस किसान की हत्या की थी, वो उसी तालाब से सुबह पानी लेने के लिए अकेला सुबह भोर में आता है और तालाब के पास अपना मटका रखकर तालाब में जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ, तभी पीछे से अचानक से उसको एक आहट सी महसूस होती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है उसे एक भयानक शैतान नजर आता है। अरे भूत भूत भूत, इसको भी उसी तरीके से मार देता है। और इस तरह उन तीनों दुष्टों की मौत हो जाती है। तीन मौतों के होने की वजह से गांव में एक भय का माहौल था और उस तालाब के पास कोई भी जाने से डरता और तालाब के पास बच्चों को न जाने दिया जाता, क्योंकि उस तालाब के पास अगर कोई जाता और पानी लेने की कोशिश करता तो वो तालाब का पानी लाल हो जाता, जिसके डर से कोई उस तालाब के नज़दीक नहीं जाता। गांव वाले आपस में इस बात को लेकर चर्चा करने लगे कि क्या किया जाए और इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। ये ही सोचते सोचते आपस में बातें करते करते गांव वालों ने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने एक पंचायत बुलाने का फैसला किया। और अगली ही सुबह उस गांव में सारे लोगों को एकत्रित करके पंचायत बैठाई गई और पंचायत में सभी लोगों ने ये फैसला किया कि क्यों ना किसी तांत्रिक
या साधु बाबा को बुलाकर उस तालाब के पास चले। और अगली सुबह सभी लोग साधु बाबा को लेकर उस तालाब के पास चले जाते हैं। साधु बाबा अपनी दैवीय शक्ति से उस भूत को अपने सामने बुलाते हैं और उससे बातें करते हैं और उसे मुक्ति दिलाने की गुजारिश करते हैं। लेकिन वह भूत बहुत नाराज़ था, बहुत गुस्सा था और उसने कहा कि मैं इस तालाब को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे इसी जगह बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। साधु बाबा कहते हैं, हमें इस बात का दुख है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इस तालाब को छोड़ दो ताकि गांव वाले तालाब का पानी ले सकें। बाबा जी ने उस भूत को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भूत अपनी बात पे डटा रहा और तालाब छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बाबा जी ने और गांव वालों ने मिलकर उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि कृपया करके इस तालाब के पानी को छोड़ दो ताकि गांव इस पानी का उपयोग करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सके। बहुत समझाने और बहुत कोशिश करने के बाद वो भूत एक बार अपनी बात से पीछे हटा और उसने कहा, ठीक है, मुझे मुक्ति दिला दो, मेरा दाह संस्कार कर दो तो मैं इस तालाब को छोड़कर चला जाऊंगा। और गांव वाले मिलकर उसका दाह संस्कार करते हैं। उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो आत्मा उसके बाद ही उस तालाब को छोड़ के चली जाती है और सारे गांव में खुशियां आ जाती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।